तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो चैन वो होता है वो जी चैन को बताता है कि मैं पवेलियन मास्टर जो वो नहीं हूँ, बस मैं यहाँ पर जो पवेलियन है उसे संभालता हूँ। जो उनका जी चैन जो होता है वो बोलता है कि तो फिर पवेलियन मास्टर कौन है। जो उनका चैन वो जो होता है वो जी चैन को बताता है कि पवेलियन मास्टर जो थी वो अपने एरा की एक बहुत ही ग्रेट फिगर थी, जिसे कि उस टाइम पर इमोर्टल मास्टर के नाम से भी जाना चाहता था। और अगर जो ब्लड टेम्परिंग टेक्निक है उसकी बात की जाए तो इसे असल में जो एंशिएंट र्यून्स है उसके अंदर से जो है वो ढूंढा गया था, जहाँ पर कि हमें पता चला कि पास्ट एरा के अंदर जो बॉडी टेम्परिंग टेक्निक थी इसकी मदद से एवोल्यूशन पाथ को अपनाया जाता था। और चूंकि जो ब्लड टेम्परिंग टेक्निक है वो एग्जिस्ट जो है वो किया करती थी, तो इसका मतलब साफ था कि ऐसे भी बीइंग के ग्रुप जो है वो मौजूद होगी जिन्होंने कि सक्सेसफुली इसे कल्टीवेट करते हुए खुद को इवोल्व जो है वो किया होगा, और इसी प्रकार के ग्रुप को हमने मार्शल सेक्ट का नाम दिया। और अगर जो हमारा ध्यान पवेलियन है उसकी बात की जाए तो वो भी उस एरा के उन्हीं मार्शल आर्ट सेक्टों में से एक है। और उस एरा के जो गॉड थे जिनमें से हमारी एक पवेलियन मास्टर किंग मो भी थी, वो यहाँ पर जो दूसरे इमोर्टल मास्टर थे उनसे पूरी तरीके से अलग थी, क्योंकि जो दूसरे इमोर्टल मास्टर थे वो मोर्टलों को बस एक चींटी समझा करते थे। और जो पवेलियन मास्टर थी वो सभी मोर्टलों को बिल्कुल इक्वल ट्रीट जो है वो किया करती थी, क्योंकि जिस टाइम पर अकाल पड़ता था तो वो सभी लोगों को फूड जो है वो प्रोवाइड कराती थी। जिस टाइम पर किसी भी प्रकार की मुसीबत आ जाती थी तो वो सभी लोगों के लिए जो पाथ था वो ओपन किया करती थी। और जिस टाइम पर दूसरे इमोर्टल मास्टर या गॉड जो थे वो जिस टाइम पर मोर्टलों के ऊपर अत्याचार जो है वो किया करते थे, तो उस टाइम पर जो हमारी पवेलियन मास्टर थी वो वहाँ पर आकर लोगों की मदद जो है वो किया करती थी और उन्हें रोका करती थी। लेकिन पवेलियन मास्टर जो थी वो इस चीज़ को जानती थी कि मॉर्टल जो है वो फिजिकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, इसीलिए अगर उन्हें पावरफुल बनाना है तो उन्हें इमोर्टेलिटी और जो गॉड की पावर है वो प्राप्त करवानी होगी। इसीलिए इस चीज़ का समाधान करने के लिए जो पवेलियन मास्टर थी उसने फाइनली जो ब्लड टेम्परिंग टेक्निक थी उसे बनाया, जिसकी मदद से जो ऑर्डिनरी लोग थे वो कल्टीवेट कर कर खुद को गॉड के अंदर इवोल्व जो है वो कर सकते थे। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि जिस टाइम पर मैंने उस रून्स की खोज जो है वो की थी उस टाइम तक पवेलियन मास्टर की जो बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर जो है वो हो चुकी थी, और वो ऑलरेडी यहाँ पर बेहोशी की हालत में जो है वो जा चुकी थी। और उसके पास में उस टाइम तक केवल उतना ही टाइम जो है वो रह गया था कि वो मुझे जो ब्लड टेम्परिंग टेक्निक है उसकी केवल जो बेसिक कल्टीवेशन टेक्निक है वही सिखा सकती थी। लेकिन बेहोश होने से पहले जो पवेलियन मास्टर थी उन्होंने मुझे ये चीज़ जो है वो बताई थी कि अगर कोई पर्सन जो है वो प्योर ब्लड ह्यूमन पाथ को अपनाते हुए खुद को इवोल्व कर एडवांस लेवल पर जो है वो पहुंच जाता है तो वो अपनी बॉडी के अंदर से जो क्यूआई है वो उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता है, जिसके बाद में जो पवेलियन मास्टर है वो भी अनसील होकर वापस से जो है वो उड़ जाएगी। इसीलिए मैं दिन रात इस चीज़ के ऊपर मेहनत जो है वो करता रहा ताकि मैं एक ऐसे पर्सन को ढूंढ सकूं जो कि यहाँ पर एक इवोल्व पर्सन जो है वो फन बन सके। और फाइनली जी चैन यहाँ पर मुझे तुम मिले जो कि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट होप को रखता है कि वो खुद को एक एडवांस लेवल के अंदर इवोल्व कर पवेलियन मास्टर को जगा पाएगा। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए जो चैन वो होता है उसे बोलता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी क्यूआई और ब्लड जो है उसे एब्जॉर्ब कराऊँ। क्या होगा अगर पवेलियन मास्टर जो है वो एक अच्छी पर्सन ना निकली और वो उसने मेरा सारा क्यूआई और ब्लड एब्जॉर्ब कर मुझे मार दिया। जो उनका चैन वो जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि अरे मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि पवेलियन मास्टर जो है वो एक ग्रेट पर्सन रही है जो कि हमेशा ही लोगों की मदद किया करती थी, वो इस तरह की पर्सन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद भी तुम्हें चिंता है तो मैं अपने साथ में काफ़ी सारे एक्सपर्ट जो है उन्हें लेकर चलूँगा, और अगर वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो वे एक्सपर्ट जो है वो उस चीज़ को संभाल लेंगे, तो इसीलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और इतना बोलकर चैन वो जो होता है वो अपने मोबाइल को निकालते हुए बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा हेजिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें तियानरियन पवेलियन का जो वो ब्रॉन्ज एंशिएंट कॉफ़िन है उसकी और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भेज देता हूँ, बाद में तुम खुद ही इस चीज़ को समझ जाओगी। जो उसका जी चैन जो होता है वो फनी सा फेस बनाकर चैन वो की तरफ देखने लगता है। और अब जो जी चैन होता है वो बताता है कि जो विंटर ब्रेक थी वो ख़त्म जो है वो हो चुकी थी, और विंटर ब्रेक के ख़त्म होते के साथ ही प्रिंसिपल युवान डॉग और जो डीन चैन वू है उन्होंने मुझे और जो शैन किंग थी उसे बहुत ज़्यादा सप्लाई देना शुरू कर दिया, जिस कारण हम दोनों की बॉडी टेम्परिंग की जो प्रोग्रेस थी वो और भी स्पीड के साथ में होने लगी। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसके रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जी चैन जो होता है वो अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है, और अपनी कल्टीवेशन को करते हुए मन में सोचता है कि इस टाइम पर मैंने बॉडी टेम्परिंग का जो 4th राउंड है उसे भी कंप्लीट कर दिया। और 4th राउंड को कंप्लीट करने के बाद में भी देखा जाए तो इस टाइम पर मेरा जो बायोलॉजिकल लेवल है वो ऑर्डिनरी लेवल के 9th रैंक पर ही है, लेकिन उसके बाद भी मेरी जो क्यूआई और ब्लड की स्ट्रेंथ है वो इस टाइम पर एडवांस लेवल के 3rd रैंक का जो पावर हाउस है उसके बराबर जो है वो हो चुकी है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस टाइम पर मैं एडवांस लेवल के 3rd रैंक का जो पावर हाउस है उसे आसानी से हरा सकता हूँ। और अब जी चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो शैन किंग होती है वो भी जी चैन के पास में जो है वो आ जाती है, और जी चैन के पास में आते हुए बोलती है कि जी चैन मेरे पास में एक बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है, मैंने इस टाइम पर अपनी जो बॉडी टेम्परिंग का 2nd राउंड है उसे भी कंप्लीट कर दिया है।
और इस टाइम पर जो मेरा बायोलॉजिकल लेवल है अगर उसकी बात की जाए तो मैं इस टाइम पर ऑर्डिनरी लेवल के 8 रैंक पर जो है वो पहुंच चुकी हूँ। जो उनका जी चैन जो होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर हम लोगों ने जो नया एरा है उसके स्टार्ट होने से पहले ही यहाँ पर दोनों ने ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया है। और अब जी चैन के इतना सोचते हैं कि साथ ही हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो प्रिंसिपल युआन डोंग के जो ऑफिस होता है उसके अंदर आ चुके होते हैं। और वहाँ पर आकर जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके बाद में यहाँ पर जो प्रिंसिपल युआन डोंग थी उसने हमें अपने पास में बुला लिया, क्योंकि जो प्रिंसिपल युआन डोंग थी वो वापस से जो शैन किंग थी उसे एक ऑर्गेन फ्यूजन का जो इंजेक्शन था वो देना चाहती थी। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो शैन किंग होती है वो युआन डोंग के पास में आते हुए बोलती है कि मास्टर हम लोग यहाँ पर आ गए। जो सुनते के साथ ही अब जो युआन डोंग होती है वो शैन किंग को वहाँ पर बेड के ऊपर जो है वो लेटा देती है। और जो युआन डोंग होती है वो शैन किंग को बताती है कि इस बार मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर जो वाटर बटरफ्लाई है उसके जो जीन्स है वो डालने वाली हूँ। और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि ये जीन्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस जो है वो होने वाले हैं, तो इसीलिए अपना बेस्ट देना ताकि तुम इसे अपनी पावर के अंदर इवोल्व जो है वो कर सको, क्योंकि अगर तुमने इसे अपनी पावर के अंदर इवोल्व कर लिया तो ये तुम्हारे लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर वाटर बटरफ्लाई मॉन्स्टर की बात की जाए तो वो एक बहुत ही पावरफुल म्यूटेंट बीस्ट होता है जिसकी की मेंटल पावर जो होती है वो अपने सेम लेवल के जो दूसरे बीस्ट होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा होती है। और केवल इतना ही नहीं, जो वाटर बटरफ्लाई होती है वो इल्यूजन बेस अटैक करने में भी काफ़ी ज़्यादा माहिर होती है। और उसके इतना सोचते के साथ ही युआन डोंग जो होती है वो शैन किंग से बोलती है कि जो जीन्स है वो ऑलरेडी तुम्हारी बॉडी के अंदर जा चुके हैं और जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी डिस्कम्फर्टेबल फील हो तो मुझे बता देना, तुम्हें छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनते के साथ ही शैन किंग बोलती है कि ठीक है मास्टर, मैं समझ गई। जो सुनते के साथ ही युआन डोंग जो होती है वो अपनी मेंटल पावर का इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि मैं मेंटल पावर की मदद से यहाँ पर जो जीन्स का प्रोसेस है उसे ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है। एक बार जैसे ही तुम जो वाटर बटरफ्लाई की जीन्स है उनके ऊपर पूरी तरीके से कंट्रोल चाहिए वो पाल होगी तो उसके बाद में तुम जो इल्यूजन बेस अटैक है वो भी करना शुरू कर दोगी। जो सुनते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो भी ओके बोल देती है। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि उनका प्रोसेस जो होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। तभी जी चैन जो होता है वो युआन डोंग से बोलता है कि प्रिंसिपल युआन डोंग, मैं आपके जो सेकंड डिसाइपल है उसके बारे में जानना चाहता हूँ जो कि ओरिजिनल लैंड में है, मैं उसके बारे में जानने के लिए थोड़ा क्यूरियस हूँ। जो सुनते के साथ ही युआन डोंग जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि जो मेरी सेकंड डिसाइपल है उसके बारे में जानने के लिए तुम इसीलिए क्यूरियस होना क्योंकि तुमने उसे जो जीनियस लिस्ट थी उसके अंदर उसे देखा था। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो भी उसे हाँ बोल देता है। जो सुनकर युआन डोंग जो होती है वो जी चैन को बताती है कि अगर उसकी बात की जाए तो आज से 11 साल पहले जिस टाइम पर मैं ओरिजिनल लैंड के अंदर स्नो माउंटेन के अंदर गई थी तो वहाँ पर मैंने उसे ढूंढा था। और जिस टाइम पर वो मुझे मिली थी उस टाइम पर वो केवल 8 साल की थी। वो उस टाइम पर अकेली पेड़ के नीचे जो है वो पड़ी हुई थी और उसकी जो सांसें थी वो भी बहुत ही ज़्यादा धीमी धीमी चल रही थी। तुम कह सकते हो कि उस टाइम पर वो बिल्कुल मरने की कगार पर थी। और उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद में मुझे उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ, इसीलिए उसे बचाने के लिए मैं उसे अपने साथ में जो है वो लेकर चली गई, जिसके बाद में मैंने उसे अपनी सेकंड डिसाइपल बनाया और उसे बड़ा करना शुरू किया। लेकिन मैं हमेशा के लिए जो ओरिजिनल लैंड था उसके अंदर जो है वो नहीं रह सकती थी। जल्दी ही मेरा ओरिजिनल लैंड से अर्थ पर आने का जो टाइम था वो हो गया, लेकिन मैंने ओरिजिनल लैंड के अंदर रहने का ये उसका इंतज़ाम जो है वो करा दिया था। और इस टाइम पर वो ओरिजिनल लैंड के अंदर ही जो है वो रह रही है और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उससे वहाँ पर मिलने के लिए जो है वो चली जाती हूँ। और अगर बात की जाए यहाँ पर जो मेरी सेकंड डिसाइपल है उसके बैकग्राउंड की, तो उसके बैकग्राउंड को केवल मैं ही नहीं जानती हूँ बल्कि यहाँ तक कि वो खुद भी अपना जो बैकग्राउंड है उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। वो अपनी जो सारी मेमोरी है उसे ऑलरेडी खो चुकी है। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो युआन डोंग से बोलता है कि प्रिंसिपल युआन, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या आपकी जो सेकंड डिसाइपल है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग है। जो सुनते के साथ ही युआन डोंग जो होती है वो जी चैन को बताती है कि हाँ वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग है, यही कारण है कि वो यहाँ पर तुम्हारे जैसी जो नॉर्मल ज़िंदगी है वो बिल्कुल भी चाहे वो नहीं बिता सकती, क्योंकि जो मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है वो इस चीज़ को कभी भी अलाउ चाहे वो नहीं करेगी कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीइंग चाहे वो अर्थ पर आकर रहे, इसीलिए उसे ओरिजिनल लैंड के अंदर ही रहना पड़ता है। और अब युआन डोंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।